ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सव्यसापूर्णम्। तो ये पंच परमेश्वरी भगवान की शासनिक भगवान महावीर स्वामी की मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री चंद्रप्र भगवान की परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। अहिंसा परमो धर्म की पूज्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की पूज्य आचार्य शब्द की। आचार्य सुमंत महाराज ने आत्ममीमांसा नाम का ग्रंथ लिखा है। उस आत्ममीमांसा में एक प्रसंग आया है। आचार्य सुमंत महाराज कहते हैं कि भगवान उसका एक परीक्षा, धर्म परीक्षा, आपका परीक्षा भी उसका दूसरा नाम मिलता है। आप क्या सोच रहे हो कि हम आपको नमस्कार कर रहे हैं? हम क्यों नमस्कार कर रहे हैं आपको? आपको नमस्कार करने का हेतु क्या है? आप सोच रहे हो कि बहुत बड़ा समूसरण है, इसलिए ये लोग हमारे वैभव को देख करके नमस्कार कर रहे हो। बोले कि आपके समूसरण में अच्छे स्वर्ग के देवी देवी आ रहे हैं, आपकी जय जयकार कर रहे हैं, इसलिए हम आपको नमस्कार कर रहे हैं। चक्रवर्ती आ गया है पूरे वैभव और पूरे राजाओं के साथ। इस वैभव को देखकर मैं आपके लिए नमस्कार कर रहा हूँ। बड़े बड़े लोग आपके चरणों में आ रहे हैं, बहुत भीड़ आ रही है। इस भाव के कारण से मैं आपके नमस्कार कर रहा हूँ। बिल्कुल गलत। ये बात तो बिल्कुल मत सोचना कि मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ कि ये बाहरी वैभव को देख करके नमस्कार कर रहा हूँ। आपको नमस्कार करने का हेतु मेरा एक ही है। उन्होंने लिखा, आंसर दिया है, दोषा वर्णियो हाने। उन्होंने उत्तर देकर के कहा, हे भगवान, आप 18 दोषों से रहित हो तो मेरे पास भरे पड़े। आप कैसे हो? 18 दोषों से रहित हो और मैं 18 दोषों से भरा पड़ा हूं। हे भगवान, आवरणीय कर्मों से आप आवरणीय कर्मों को आपने नाश कर दिया और मैं आवरणीय कर्मों का नाश करना चाहता हूं। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी और अंतराय, ये 4 घातिया कर्म हैं जिनके कारण से संसार में संसारी प्राणी क्या हो रहा है? भटकता है। और सबसे बड़ा महाकर्म है मोहिनी कर्म, जो सारे दोषों का जनक है, सारे दोषों की खान है।
भगवान आपने ये सारे के सारे दोषावरणियों हाने नाश कर दिया, इसलिए मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं। आपको नमस्कार करने का हेतु मेरा सिर्फ यही है कि आपने कर दिया और मुझे करना है। कितनी बार बार भावना करता हूँ भगवान कि जैसे आप 18 दोषों से रहित होकर के निर्दोष अवस्था को प्राप्त हो गए हो, आपके पास तीर्थ मात्र की कोई दोष नहीं है, वैसा दोषों से रहित मेरी परिणति कब हो। मेरे अंदर वो भाव इसलिए कहा, ऐसे जिनेंद्र भगवान के इस वैभव को देख करके आचार्य समंत भद्र जैसे महान आचार्य जिन्होंने धर्म परीक्षा, वो आत्म परीक्षा ग्रंथ में लिख करके कहते, डंके की चोट से जो भगवान की भी परीक्षा करे। किसकी परीक्षा करने वाले? भगवान की भी परीक्षा करता है। भक्त भी भगवान और गुरु की परीक्षा करता है। जाकर के भगवान भी देखता है कि कहाँ है, जहां भी कोई किसी प्रकार का दोष नहीं है, मुझे भी ऐसे निर्दोषी भगवान के साथ सारे दोषों से रहित, ऐसे 18 दोषों से रहित हमारे वीतराग भगवान जहां से निकल जाते हैं, वहां के सारे दोष अपने आप दूर। कहते आप लोग देखो, जब भगवान का व्यवहार होता है, केवल ज्ञान के 10 अतिशय, केवल ज्ञान के अतिशयों का वर्णन करना आगम में लिखा है कि जब भगवान का विहार होता है और भगवान का जिस गली से और जिस नगर से विहार हो जाए, वहां की बाधाएं, दोष, भगवान जब महावीर भगवान का तो कहते हैं एक योजन का संवत्सर था, तो भगवान का एक योजन का पूरा एरिया था कि भगवान यहाँ से चले नहीं कि एक योजन तक सविक्ष का वातावरण हो जाता है, सारी बाधाएं दूर हो जाती है, भूमि निष्कंटक हो जाती है, और देवतागण जहां से जाते, जय हो, जय जय की ध्वनि, जयकार की ध्वनि मंद मंद मधुर पवन बहने लगती है, उसका तक भूमि हो जाती है। समझ लेना, जैसे भगवान का विहार होता है तो ये सारा का सारा वातावरण कैसा हो जाता है, वातावरण पुण्यमय वातावरण हो जाता है, अध्याभाव समाप्त हो जाता है, सारे के सारे जीव धर्म के भाव से भर जाते हैं, पुण्य के भाव से भर जाते हैं, उनके अंदर किसी प्रकार का कोई किसी के प्रति राग द्वेष नहीं देता, इसलिए उनका अध्याभाव, जिन्हें जहां अभाव हो जाए, दया भाव से सब भर जाए, ये भगवान का प्रताप है। ये विमान सब क्या है, अपन क्या बोलते थे, श्री जी की शोभा यात्रा है। आज भगवान अपन जहां से निकल के, ये भी भगवान का एक विहार है। आपकी गली में से निकलना, तो आपने सोचा कि आज मेरे घर कैसा होना चाहिए, एक जैसे आपने पढ़ा है कि प्रतिदिन सबरी अपना घर बहारा करती थी, क्यों? आज मेरे घर भगवान आएंगे, आज मेरे घर कौन आएंगे, भगवान आएंगे। तुम्हें खुशी हो रही कि आज मेरे घर के सामने से भगवान आएंगे, किसको खुशी हो रही? कई लोग तो काम बनाकर चल जाएंगे, कभी निकल जाएंगे, तो हर साल लेकर रखते हैं। बंधुओं समझ लेना, जो ऐसा आत्मा होगा कि जिसके घर के सामने से भगवान निकले और उसका घर बंद हो, वो घर पे ना हो, कितना दुर्भाग्य होगा। सौभाग्य के क्षण होते हैं कि जब भगवान की पालकी निकले, भगवान का रथ निकले और हम घर पे ना हो, सारे काम छोड़ दो और एक काम मेरा सबसे पहला कौन सा होना चाहिए, ये होना चाहिए। जिस समय
आपके पास यहाँ होना चाहिए कि सागर नगर में अगर ये रविवार तुम्हारा आया है तो इस बार हमारे भगवान की जिन महिमा दर्शन, जिसको कहा सम्यक दर्शन के कारणों में कहा है, भगवान के दर्शन में मनुष्य के लिए सम्यक दर्शन के कारण बताए, तो जिनेंद्र भगवान की महिमा का वर्णन करना, गुणगान करना, जिनोत्सव मनाना, ये सम्यक दर्शन की महिमा है। आप क्या कर सकते हो, बैठे बैठे महाराज हम तो कुछ नहीं, हम सम्यक दर्शन कैसे होगा? ऐसे होगा सम्यक दर्शन। घर बैठे बैठे अगर तुम्हारा सामर्थ्य हो, तुम का गाड़ी उठाओ, कहीं घूमने चले जाओ, और जब भगवान की रथ यात्रा निकल रही हो, जैसे व्यक्तियों 3 काल में सम्यक दर्शन होने वाले ना, लोगों से कहो आओ। आचार्य श्री नंदीश्वर भक्ति में बहुत अच्छा, देवों के जब देव विहार करते हैं, नंदीश्वर भक्ति को पढ़ना, तो वे एक दूसरे को निमंत्रण देते हैं। देवतागण एक दूसरे देवताओं को ला करता है कि आओ, जिनेंद्र भगवान की यात्रा आ रही है, भगवान का विहार हो रहा है। और हम अपने घर के बच्चे को भी नहीं बुला पाते, बेटा कहूँ नहीं जाने। अगर आप इस दिन पर भी अगर बैठे हो, क्या है ये जिनेंद्र भगवान की महिमा? कोई सामान्य बात नहीं है बंधु, ऐसी महिमा को हमें समझना है। जिनेंद्र रचना की बात को आपको समझना है। अगर आप ऐसे समय पर अपने भगवंतों के साथ ना हो करके हम विषय भोगियों के साथ घूमने चले जाएं, अभी राजनीतिक पार्टी कोई की समाज के कटरा में अभी भी आ रहे हैं, कौन आ रहा है? एक दूसरे को गाली देने वाले, एक दूसरों की निंदा करने वाले, और आप क्या करोगे? उसको सुनने चले जाओगे। कौन का कह रहा हो? आपको सुनने का मन होगा? बताओ। कभी भी ध्यान रखना, ये राम देश की कथा करने वाले, इनकी कथा सुनने से तुम्हें पुण्य कभी नहीं बंद होना, हमेशा पाप है। एक कहा सामूहिक पाप का बंद कैसे होता है मालूम है? यहाँ अगर किसी की बुराई हो रही हो, कसाई हो रही है, गाली दी जा रही हो, और आप उसकी तालियां बजाते हो, तालियां बजाते हो, वो तुम्हारा सामूहिक, कई लोग आकर के कहते हैं ये सामूहिक पाप कर्म का बंद कैसे हुआ? सारे के सारे एक साथ लोग आए दिन देखते हैं, एक बम ब्लास्ट हुआ, हजारों लोग एक साथ, इतने लोगों के एक साथ आयु कर्म का नाश कैसे हो गया महाराज? कैसे लोग एक साथ इतने मर गए, इनका एक साथ आयु कर्म का कैसे हुआ? तो बंधु ध्यान रखना, ऐसे ही कर्म का भोग किया जाता है। एक बार का प्रसंग याद है, आचार्य श्री का जो 97 में चतुर्मास हुआ, और चतुर्मास के पर्यूषण के पहले की बात है, अच्छी बाढ़ आई थी नदी में, और रात में करीब सुबह 4 बजे एक अमरावती की गाड़ी आती थी, बस पूरी की पूरी, और नेवगढ़ के पुल से सीधे नीचे गिरी और सीधे पानी में डूब गए। जितने बैठे थे सारे के सारे एक साथ। एक दो आदमी पुण्यशाली थे जो खिड़की के पास बैठा था। एक व्यक्ति तो देखो कैसे पाप कर्म का होता है कि पुल के पहले एक उसका वो उतरा, उसकी जगह वो बैठा, 4 कदम यानी थोड़ा पुल भी पार नहीं कर, वो उसकी आयु पूरा हो गया। एक व्यक्ति था जो वहां से आया था, बाहर से वो खिड़की के पास उतरने वाला था पुल के पास, उसका पुण्य कर्म था हो जाएगा, खिड़की के पास था, उतर गया, तैरना जानता था, बाहर आ गया। बाकी सारे के सारे सोते थे, तो सोते ही आदर्श जी जब सुबह हम लोग गए जंगल साथ में, आदर्श जी से पूछा, आदर्श जी आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा कौन सा ऐसा कौन सा पाप कर्म का बंद किया होगा जो आज उनके सामूहिक आयु कर्म में ऐसा निमित्त बना? उन्होंने कहा कि लगता है कहीं ना कहीं ये जीव देखो अलग अलग है, कोई कहीं का है, कोई कहीं का है, एक बस निमित्त बनी आयु कर्म की उदीर्णा के लिए कारण है।
और बोले कि ये किया गया सामूहिक पाप कर्म का बंध का उदय का परिणाम है। किसका परिणाम है? इसलिए हम तो तुमसे ये कहेंगे बंधुओं, कभी भी जहाँ पाप की कथा हो रही हो, निंदा की कथा हो रही हो और दूसरों को इस प्रकार की गाली गलौज किया जा रहा हो, ऐसी सभाओं में कभी मत जाओ। लेकिन जहाँ पुण्य की कथा हो रही हो, महापुरुषों का गुणगान हो रहा हो और उनकी आराधना का महोत्सव हो रहा हो, तो घर में बैठ करके घर में विषय कथाएं की कथा मत करना। उस दिन घर छोड़ करके उनके चरणों में अवश्य। आज काल में सबसे ज्यादा जीव कौन खेलता हो? पुण्य की कथा सुनने वाले कि पाप की कथा सुनने वाले? बैठ के होंगे कई लोग राग द्वेष की कथाओं में फंसे हुए। हम आज अपने आप को ये जो विवाह उत्सव का जो महोत्सव है ना, ये आयोजन है, यहाँ पर सारे के सारे सब कुछ छोड़ करके सोचिए, दुनिया की सल्ह अगर थोड़ी सी भी है तो तुम्हारे लिए कल्याणकारी नहीं है। और जो निश्चल होकर के एक बार आत्मचिंतन और धर्म का चिंतन कर ले, उसका कल्याण एक क्षण में हो जाता है। आपको एक प्रसंग याद दिलाता हूँ। बाहुबली एक वर्ष हो गया, बाहुबली भगवान को केवल ज्ञान नहीं हो रहा है ना, बाहुबली भगवान को केवल ज्ञान नहीं हो रहा। एक वर्ष हो गया, भरत चक्रवर्ती को चिंता हो गई कि भगवान आखिर क्या बात है, इतनी तपस्या करने के बाद भी इनको केवल ज्ञान नहीं हो रहा है। आखिर ऐसा उनका कौन सा कर्म आड़े आ रहा है? समुद्र में पहुंच गए आदिनाथ भगवान के, जा करके उन्होंने बात रख दी, भगवान क्या कारण है? बाहुबली मुनिराज को केवल ज्ञान अभी तक नहीं हुआ, उनको ऐसा कौन सी विकल्प बना हुआ है? तो बोले कि विकल्प का कारण तू ही है। पता चला कौन है? सोचो, एक भाई की छोटा सा विकल्प के बताओ, मैं एक चक्रवर्ती, कौन सा विकल्प है? बोले कि उनको ये विकल्प सुनने ऐसा लग रहा है केवल ज्ञान में भगवान की वाणी में झलका, तो उनको विकल्प इतने हैं कि काश में एक चक्रवर्ती की भूमि पर खड़ा ना, जबकि कोई किसी की भूमि होती नहीं है। भूमि का स्वामी कोई अभी तो तुम्हें कुछ दिन के लिए मिल गई है, इसके पहले कौन था, कौन होगा, क्या होगा, कोई भरोसा है। बस इतना सा विकल्प हो जाकर के भरत चक्रवर्ती दूसरे दिन उनके चरणों में पहुंच जाता है, अच्छे रत्नों को, दिव्य रत्नों को ले जाकर के उनके चरणों की पूजा करता है। भगवान आप व्यर्थ में ऐसा विकल्प कर रहे हो, कौन किसकी जमीन, कौन चक्रवर्ती, कौन कहाँ का मालिक, आज तक इस वसुधा का कोई मालिक नहीं हुआ, न कभी होगा। तो पुनः आप ऐसा विकल्प करके आप क्यों कर रहे हो? आप निर्विकल्प होइए। और जैसे ही उनके मन का विकल्प दूर हुआ, केवल ज्ञान, एक छोटा सा विकल्प दूर हुआ, केवल ज्ञान होने में देरी। आप सोचो कि जिनेन्द्र भगवान की बात अपन करते हैं, वितरागी की बात करते हैं और दुनिया के विकल्प लेकर के भगवान के पास जाते हैं, तो क्या आपका कल्याण होगा? अरे उस समय तो ये कहो कि भगवान, जब मैं आपके चरणों में पहुंच गया, आपके श्री चरणों में आ गया, अब मुझे दुनिया से कोई रिश्ता नहीं, तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता हो, तुम ही हो बंधु, तुम ही सखा हो। ये हमारा दिव्य परिणाम होना चाहिए उस समय। इतने क्षण तक भगवान के हो जाओ, दुनिया की कोई नहीं, मैं किसी का कुछ नहीं, सिर्फ मैं और मेरे भगवान। अगर हमारे ऐसा परिणाम जिसमें नियम से अपना करना है, और यही है कि आज हम जब भी कोई ऐसा करते हैं, जिनेन्द्र भगवान के जनायतन की बात करते हैं, मंदिर आदि का निर्माण करते हैं, सागर वालों के लिए तो इतना अच्छा सौभाग्य है कि ऐसा दिव्य समोसन की रचना सागर में हो रही है जो भूतों ना भविष्य थी।
स्थायी संवत्सर में ऐसा बनने वाला है जो कभी ऐसा और कहीं देखने को मिल जाए तो बहुत बड़ी सौभाग्य है। और दूसरी बात एक और है कि जब जब भी अगर जहाँ रहते हो, जिस कॉलोनी में तुम रहते हो, मैं लोगों से कहता हूँ कि तुमने अपने करोड़ों की मकान बना ली है ना, अच्छे मंदिरों को भी करोड़ों से उनसे और बड़े अच्छे। तुम्हारे अगर घर में हम तो कहते हैं कि तुम अगर मार्बल लगाते हो तो महाराज यहाँ तो तुम अगर 200 रुपया का मार्बल, भगवान के मंदिर में 1000 रुपये का मार्बल लगना चाहिए। तब मैं जानूंगा कि सही भक्ति है तुम्हारी, समर्पण है। आज ये हो रहा है कि हमारे घर तो अच्छे हो रहे हैं बड़े, जब आए थे तुम बाहुबली कॉलोनी में छोटे छोटे घर थे, और आप कैसे हो गए सबके घर बड़े बड़े बंगले बन गए हैं, लेकिन भगवान का घर वैसे ही हो गया। आज भी लोग सोच रहे महाराज बहुत सारे अगर इतने हैं, हमने जो दान राशि बोल के रखी है, अगर सबके सब आ जाए तो महाराज 2 दिन में मंदिर बन जाए, सब कुछ हो जाए। लोगों को मंदिर बनाने के लिए एक जगह रहता है, जिस कॉलोनी में अपन रहते हैं, जहाँ अपन रहते हैं, ये कुल देवता हमारी, ये कुल देवता हमारी कॉलोनी के कुल देवता है, जहाँ हम पूजा अर्चना रोज करते हैं। ये हमारे क्या है, हमारी कुल की शान बढ़ाने वाले हैं। अगर तुम जिनेंद्र भगवान के कुल के हो तो जिनेंद्र भगवान के कुल को अपना गौरव समझते हो तो जिनेंद्र भगवान के मंदिर को भी तुम्हारे घर से कहीं 4 गुना ऊंचा होना, वही शान वही पहचान हमारी अच्छी होना चाहिए। हर जगह कसाई कर लेना मैं लोगों से कहता हूँ, लेकिन मंदिर के निमित्त अगर तुमने कसाई की तो तुम्हारा कभी कल्याण होने वाला, क्योंकि जिस भगवान के चरणों में अपन जाकर के सब कुछ भूल जाते हैं, वहां कसाई करें। समझ लेना अभी हमारा कोई निकट भव्यता नहीं आई, जो मेरे मन का मलिनता के भाव हो रहे हैं, ईर्षा के भाव हो रहे हैं, सब कुछ छोड़ दो मंदिर के नाम से, भगवान के नाम से। और बात में तुम्हारी घर गृहस्थी दुकानदारी में जो चलती है वो चलाओ, वो तुम्हारा कोई हमें उससे लेना देना नहीं है। लेकिन ये वितरा की भगवान आप सारे दोषों से रत, यहाँ तो मैं दोषों से रहित होने आया हूँ, यहाँ दोष कसाई करने आऊँ नहीं। यहाँ सारे कसाई वैर भाव बोल करके ये सोचना चाहिए हमारे जिनेंद्र भगवान का मंदिर अच्छे से अच्छा कैसे बने, और अच्छा बनाओ। जितना जितना तुम अच्छे जिनेंद्र भगवान का मंदिर अच्छा बनाओगे, आपका घर तो अपने आप अच्छा बन जाएगा। पुण्य ही का एक प्रभाव है। देखिए आप स्वयं अनुभव करते हो, जब से तुमने देना सीखा है तब से तुम्हारा विकास ही हुआ है, विकास नहीं हुआ है। और जब तुम्हें अगर देना हो भगवान के निमित्त का तुम्हारे घर पे हो, मैं तुमसे कहूँ कि देना तो जल्दी दे दो, रखना मत, क्योंकि जितने दिन तक रहेगा उतने दिन तक तुम्हारा पुण्य क्षीण होगा, कम होगा। इसलिए पुण्य का कार्य हमेशा हमेशा करते रहो। बंधु बाहर का कर्जा ले लोगे उसका ब्याज लग जाएगा, उसमें कोई पुण्य पाप नहीं होगा, वो तो चला जाएगा। लेकिन यहाँ का कर्जा अगर हो गया तो इसका कर्जा है कि हानि तुम्हारी होनी है। ये कर्जा बहुत बड़ा कर्जा माना जाता है। हम आज मध्याह्न काल में ऐसे जिनेंद्र भगवान की महान भव्य शोभा को अच्छे के साथ भक्ति भाव के साथ सब मिलकर के एकता के साथ हमारी समाज की अपनी जो गौरव है, बुंदेलखंड में जो सागर समाज की शान है, वो उस पहचान को हम सब लोग मिलकर के बनाएंगे। इसी भावना के साथ सबके अंदर ऐसे जिनेंद्र भगवान के कुल के गौरव आप सब हो, है ना। तो अपने आप को गर्व से कहो कि मैं जिनेंद्र भगवान का वंशज हूँ, गर्व से कहो कि मैं जैन हूँ। क्यों हूँ? क्योंकि हमारा जैन परंपरा, हमारा जैन कुल किसी खानदानों से मोदी सोदी ये नहीं, कोई बारे नहीं है। हमारी पहचान अगर है तो जिनेंद्र भगवान है, जो जिनको माने तो जैन। आप किसके वंशज हो? ऐसे जिनेंद्र भगवान की वंशज, और उसकी शान को बढ़ाना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। हम उस कर्तव्य के परायण बने इसी भावना के साथ
बोलिए शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक श्री चंद्रप्रेम भगवान की।